5 नवंबर 2023, रूपाली 19 साल की हो गई थी। बराबर बर्थडे के दिन अपने लवर संजू के साथ भागी। रूपाली की मां माधुरी उसको दिन रात ढूंढकर उस जगह पर पहुंच गई। रूपाली, उसकी मां और संजू तीनों शहर से दूर की एक सुनसान जगह खंडर में खड़े थे। संजू रात भर मजा ले चुका था। दोनों आराम कर रहे थे। दोनों माधुरी को देखकर चौंक गए। माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चली जाओ यहाँ से। मैं 18 साल के ऊपर की हो गई हूँ और मैं अपना जीवन साथी चुन सकती हूँ। उसका मुझे कानूनन अधिकार भी है। मैंने कल इसी खंडर के भगवान को साक्षी मानकर संजू के साथ शादी भी कर ली है। माधुरी की शादी नहीं हुई थी, इसलिए वो अकेली अपनी बेटी रूपाली को संभालती थी। माधुरी ने पूछा, घर से कितने रुपए लेकर भागी हो? रूपाली ने जवाब दिया, 5 लाख। माधुरी बोली, संजू, तुम रूपाली ने ले आए हुए 5 लाख रुपए और मैंने लाए हुए 10 लाख लेकर मेरी बेटी को यही छोड़कर बहुत दूर चले जाओ। रूपाली गुस्से में बोली, माँ, तुम क्या बोल रही हो? संजू मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है, उसे पैसों का लालच नहीं। माधुरी आवाज बढ़ाकर बोली, संजू, मेरी ये ऑफर केवल अगले 5 मिनट के लिए है। जल्दी से सोचो, वरना 15 लाख गए तुम्हारे हाथ से। संजू आगे आया। उसने 10 लाख और पहले के 5 लाख दोनों एक बैग में भरे और निकल गया। माँ अपनी बेटी रूपाली को लेकर घर जाने लगी। रूपाली को बहुत बड़ा झटका लगा था। मम्मी, संजू मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? माँ, आपको कैसे पता था कि संजू केवल पैसे के लिए मुझे फंसा रहा था? रूपाली रो रोकर अपनी माँ माधुरी से बात कर रही थी। माधुरी आवाज में नमी लाकर बोली, बेटी, तेरे जैसे स्कैम मेरे साथ भी हुआ था। 2003 का वो स्कैम। एक लड़का ऐसे ही मुझे प्यार में फंसाकर ले भागा था और कुछ दिन शरीर की भूख मिटाकर मैंने जो घर से 1 लाख रुपए लाए थे लेकर भाग गया। उसी स्कैम का नतीजा है कि तेरा जन्म हुआ। सभी प्यार करने वाले ऐसे नहीं होते, मगर पहचानना आना चाहिए और जरा अक्ल से काम करना चाहिए। अच्छा है, तुझे मेरे जैसा अकेला जीवन बिताना नहीं पड़ेगा। मैंने जो जीवन में सहा है, तुझे नहीं सहना पड़ेगा। और अगली बार ऐसा कोई प्यार में फंसाने की कोशिश करे तो अपनी मम्मी की जिंदगी का स्कैम 2003 याद जरूर करना। माँ और बेटी दोनों घर चले गए। ये कहानी तो हो गई, लेकिन ये कहानी हमें ये सबक सिखाती है कि सही इंसान से प्यार करना चाहिए। सूचना: ये कथा और इसके पात्र काल्पनिक है। केवल मनोरंजन और प्रबोधन यही उद्देश्य है। चैनल को सब्सक्राइब करें।